Hello dear students, welcome to this online maths class. In this video, we are going to learn the differentiation about parametric forms. Parametric functions like example number 7 of exercise 5.6. Find dy by dx if x is equal to sin cube t divided under root cos 2t। दोस्तों सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर डिवीजन रूल एप्लीकेबल होगा। रूट cos 2t का लेना है स्क्वायर, रूट cos 2t एज इट इज इनटू d by dt ऑफ न्यूमरेटर sin cube t माइनस न्यूमरेटर एज इट इज sin cube t डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t एज इट इज sin क्यूब का लेना है डिफरेंशिएशन। सो 3 into sin square t into again derivative of base by chain rule d by dt of sin t। सिमिलरली अंडर रूट x के टाइप में रूट cos का होगा 1/2 रूट ऑफ cos 2t into डेरिवेटिव ऑफ cos 2t d by dt of cos 2t आगे बढ़ाएंगे हम डिवाइड बाय cos 2t स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ आर कैंसल। फाइनली we will have 3 under root cos 2t into sin square t into cos t माइनस sin क्यूब t into cos का होगा डेरिवेटिव माइनस sin 2t into 2t का आगे रहेगा 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ cos 2t। यहाँ पर 2 कैंसिल रहेगा डिवाइड बाय cos 2t। रूट ऑफ cos 2t हम एलसीएम लेंगे तो 3 into cos 2t sin square t cos t माइनस माइनस प्लस sin cube t and sin 2t is equal to 2 into sin t into cos t divided by cos 2t into under root of cos 2t। हमें यहाँ से क्या करना है वो फिलहाल कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टर्म में हम चेंज करेंगे एंड y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपन अंडर रूट cos 2t। तो अगेन डिफरेंशिएट y here with respect to t by the chain rule division rule root of cos 2t इसका स्क्वायर लेंगे root of cos 2t as it is डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस cos क्यूब t d by dt ऑफ डिनोमिनेटर cos 2t। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से अंडर रूट cos 2t यहाँ पर 3 into cos square t एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस तो cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin t माइनस cos क्यूब t into रूट का होगा 1/2 अंडर रूट
cos ऑफ 2t इंटू अंदर में जो फंक्शन है इसका आगे डेरिवेटिव माइनस साइन 2t इंटू 2, यहां से 2 कैंसल, डिवीजन में रहेगा cos 2t। फाइनली वी विल रिसीव एलसीएम लेंगे, रूट ऑफ cos 2t मल्टीप्लाई होंगे 3 विथ माइनस साइन cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन t, माइनस और माइनस प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t के बदले लेंगे 2 साइन t इंटू cos t, और डिवीजन में cos 2t इंटू अंडर रूट ऑफ, ये होगा एलसीएम जो डिवीजन में रहेगा। तो ये मिला हमें dy बाई dt और ये हमने फाइंड किया dx बाई dt। नाउ वी रिक्वायर dy बाई dx by division of dy by dt and dx by dt. In both of this term, denominator becomes same or common, so it will cancel from the next step. We just write only numerator and denominator as this way: minus 3 cos 2t cos square t sin t, cos cube t into 2 sin t into cos t, divided by dx by dt means this 3 into cos 2t into sin square t into cos t plus sin square होगा ये into cos t plus sin cube t into 2 into sin t into cos t। दोस्तों दोनों में साइन है यहाँ पर और दोनों में cos भी है, तो एक साइन एक cos हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन रहेगा sin t into cos t will common, remaining term will be minus 3 cos 2t, cos स्क्वायर में से एक cos निकल गया cos t, 2 बचेगा और cos क्यूब बचेगा प्लस 2 cos क्यूब t। सिमिलरली फ्रॉम डिवीजन sin t into cos t will common, रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेंगे यहाँ पर, तो एक साइन बचेगा और cos 2t बचेगा, 3 cos 2t into sin t प्लस यहाँ पर 2 sin क्यूब t रहेगा, ये कैंसिल दोस्तों, माइनस 3 into cos t, but we have 3 formulas for cos 2t। तीनों में से मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर देखिए सारे बाकी के टर्म cos में है, तो मैं cos की फॉर्मूला cos के फॉर्म में लिखूंगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos क्यूब t एज इट इज, 3 into something sin t प्लस 2 sin क्यूब t। ब्रैकेट में cos 2t के बदले मुझे ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म ही हो। हमारे पास में है ऐसा फॉर्मूला 2 into sin स्क्वायर t। क्लियर दोस्तों, अब क्या रहेगा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस 6 cos क्यूब t प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t, यहाँ पर 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। क्लियर दोस्तों, ओके। इन दोनों की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 cos t रहेगा माइनस 4 cos क्यूब t,
Similarly 3 sin t minus 4 sin cube t. दोस्तों we have formula for sin 3 theta. दोस्तों आपको मालूम ही होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। साइन वाला टर्म एग्जैक्टली इसके जैसा ही है, तो ये होगा sin 3t। 3 थीटा मतलब थीटा के बदले t रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन cos में फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस कॉमन 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, तो ये है cos 3t और ये है sin 3t। मालूम हो गया सीटी cos 3t अपन sin 3t। cos अपन sin की फॉर्मूला है cot, तो आंसर होगा cot 3t। तो दोस्तों इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा cos 3t। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, पहली बार तो लगेगा ही ऐसा कि बड़ा क्वेश्चन है भाई, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये टाइम कंजम्पशन कम होता जाएगा और एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी दोस्तों। क्लियर? तो ये क्वेश्चन की आप 2 टाइम्स प्रैक्टिस करें, जिससे आपको पता चले कि भी क्वेश्चन किस तरह से किया जा सकता है और इजी है, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।